एक चीज विक्रम जी का है जिस पे मैं जोर देना चाहूंगा, धरना। धरना इसलिए होता है कि जब आप आते हैं तो आप धरती पर अपने आप को रख दीजिए। तमाम साथी हम लोगों ने बहुत दिनों से आंदोलन, प्रदर्शन, धरना किया है। हमें देखते हैं कि जब बलिया से आदमी, गाजियाबाद से आदमी लखनऊ पहुंचता है, गोरखपुर, गाजीपुर, अंतिम छोर कुशीनगर, महाराजगंज से, तो लखनऊ की चकाचौंध में खो जाता है, 2 घंटे धरने पर रहता है, फिर चला जाता है अमीनाबाद। ऐसा नहीं हो। आप आए हैं तो परमानेंट धरने पर बैठिए, और जब तक आपकी संख्या मजबूत नहीं होगी तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सरकारें इतनी आसानी से नहीं मानती है। नंबर 1 वोट की चोट, नंबर 2 लगातार प्रदर्शन, नंबर 3 वह इच्छा शक्ति जो विक्रम सिंह के पास थी। 300 की संख्या लेके 4 दिन डीजी कार्यालय पर बैठे रहना ये मामूली बात नहीं, और उससे ज्यादा निगम सर का समर्थन। हम भी परेशान हो चले थे जब हमारी संख्या कम थी और पुलिस वाले हमको तंग करना शुरू किए, और स्थिति यह हुई कि विक्रम सिंह जी गेट के अंदर जा चुके थे और मैं नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब निगम सर आ गए, उन्होंने कहा नहीं बुलाइए वापस, तो मुझे याद है सबसे तेज आवाज मेरी थी, विक्रम सर वापस आइए। क्यों वार्ता करेंगे हम डीजी से, हमको वार्ता करना प्रमुख सचिव से। तो ये 4 चीजें अगर आपके अंदर है ना, इच्छा शक्ति है, धरने पर बैठने की शक्ति है, नेतृत्व की क्षमता है, और सही मांग के साथ जब आप टकराते हैं तो इन सरकारों को वापस आना है। और वोट की चोट तो निर्धारित रखिए, वोट की चोट अभी करते रहना है। जब तक इसको आप करते रहेंगे, लोहिया जी ने कहा था, सत्ता और रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए, वरना वो जल जाएगी और वो अहंकारी हो जाएगा। तो ये तो करते रहना है। अगर इसको हम करते रहेंगे तो जो हम चाहते हैं वह हमको हासिल होगा, और इन सरकारों को थाली में पानी रख के चांद दिखाने की आदत से बदलना होगा। थाली के पानी में चांद नहीं उतरा करते साहब, ये बच्चों को बहकाने के लिए है। इसलिए ओपीएस दे दो, रंगने की जरूरत नहीं है। हमने मांगा था सेब, हमको सेब दे दो, हमको नारंगी रंग के मत दिखाओ। जी मिश्रा जी। आपकी माइक बंद है मिश्रा जी। शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश मिश्रा जी अभी कुछ लोगों से मिलकर लखनऊ से निकले हैं। मेरी अभी बातचीत हुई तो मैंने कहा सीधा रमेश मिश्रा से ही रूबरू हो लेते हैं, फिर लेते हैं जानकारी क्या है अगली तैयारी और क्या नई रणनीति बनाए रहे हैं शिक्षा मित्र। रमेश मिश्रा जी, माइक खोलिए मिश्रा जी, माइक खोल लीजिए मिश्रा जी, माइक। जी जी खुला है सर, खुला है माइक, आवाज नहीं आ रही थी, माइक खुला हुआ। मैं सभी साथियों को प्रणाम, जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं आपको भी प्रणाम मिश्रा जी। संगठन की जो रणनीति है, संगठन का काम है कि अपने एक एक लोगों से जो जितने भी वरिष्ठ हैं बीजेपी के नेता, उनसे सब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। से मिल करके अपनी बात हम बता दें कि हम 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और माननीय सांसद राज्यसभा श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी से हम लोगों की मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा, तो आप जब बैठक हो रही थी तो आप तो थे? हमने कहा हम थे, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा बहुत कुछ हमने किया था, लेकिन शिक्षा मित्र की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। मैं नहीं कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उनकी बात को मैं आपके बीच में शेयर कर दे रहा हूँ मिश्रा जी, कि शिक्षा मित्र के आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री जी नाराज हुए, इसलिए हम भी नहीं उसमें कुछ बहुत कर पाए। तो हमने कहा ठीक है आप नहीं कर पाए, लेकिन अब आप करिए ना, अब तो आपके हाथ में है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार गुहार लगाइए हमारे लिए। हम 5 सितंबर को आ रहे हैं, हमारे बीच में आप भी आइए। मैंने उनको भी निमंत्रण दिया कि हम आ रहे हैं धरने पे, आप आइए, सब लोग आइए, हमारी समस्याओं का निराकरण करके हमारे बीच में आ जाइए, हमारे बीच में आ जाइए। जी उनसे पूछ लेते, पुरानी फाइल साथ ले गए मुख्यमंत्री से जब हटे के छोड़ गए थे यहाँ।
जब आप नहीं, उन्होंने कहा से हटे मिश्रा जी, तो पुरानी फाइल के साथ ले गए। उन्होंने जो चीज कही, मैं इस मंच पे, जिस फोरम पे मैं बैठा हूं, यहाँ उनकी बात को मैं नहीं कह सकता। निश्चित तौर पे जो उन्होंने कहा, अब वो बात की बात है, हम लोगों के लिए जो उन्होंने सोच रखा था, लेकिन अब तो नहीं मिश्रा जी, उनके बस की अब तो ना उनके बस की बात है भी नहीं है, उनके बस की बात है भी नहीं है। बताया हमको मिश्रा जी, उन्होंने जो मुझको बताया कि आपकी ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने सोच रखी थी, अब वो सब चीजें दिवा स्वप्न है, उसमें सोचने में उसकी बात नहीं है। लेकिन हम अपनी बात एक एक व्यक्त रख रहे हैं। जो भी देखिए, जो वर्तमान में दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे भी हम रख चुके हैं, जो पूर्व में थे उनसे, जो भी बीजेपी का लीडर, बड़ा लीडर है, जिससे हमसे कहने से, हम लोगों को बताने से हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है, मैंने उनसे कहा, उन्होंने उस चीज को लिया और उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और जल्द ही करूंगा इस टॉपिक पे आपसे। इतना उन्होंने आश्वासन दिया मिश्रा जी। अब देखिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन हमारा प्रयास, हमारे संगठन का प्रयास कि शिक्षा मित्रों का भला कहां से हो सकता है, उस हर रास्ते पे हम चलने को तैयार हैं, क्योंकि 5 सितंबर को